Okay, see, this is my quadrilateral now. If I draw the diagonal, see, I have drawn this diagonal. BD is my diagonal. Okay, तो ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है, करेक्ट? और ये एक ट्राइंगल है. इज इट क्लियर और नॉट? दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल अगर ड्रॉ कर दूं. आई हैव ड्रॉन दिस बीडी डायगोनल, सो दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगे. अभी हमको ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी पता है. व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी हाउ मच डिग्री? It will be of 180 degree. 180 degree. And what is the 180 degree. sum of all the angles of the triangle is 180 degree. This is the reason which we have studied in class 7th also. Okay. Now similarly this is also another triangle. ये नीचे वाला भी एक ट्राइंगल है जिसमें तीन एंगल है, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6. इसका भी सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. Again the reason will be same. Sum of all the angles of the triangles is 180 degree. Okay. अभी हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है. ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा? एलएचएस में जो पार्ट होता है वो एलएचएस के साथ ऐड होता है, आरएचएस में जो पार्ट होता है वो आरएचएस के साथ ऐड होता है. ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 प्लस 180. ओके, यस और नो? It will, sir, it will become 360. ओके, नाउ 180 प्लस 180 आपको पता है ये 360 हो जाएगा. अभी देखो फिगर फिगर चेक करो. एंगल 1 और एंगल 6 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? विच एंगल इट इज मेकिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल? दिस इज मेकिंग एंगल बी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. Angle B. ओके, तो एंगल 1 और एंगल 6 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल बी. सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 कौन सा एंगल बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का? Angle D. Angle Angle D. D. तो एंगल 3 और 5 के जगह पे हम लोग एंगल डी लिखेंगे और बाकी सब जो है ये एंगल 2 जो है इट इज एंगल ए. तो 2 के जगह पे एंगल ए आ जाएगा और सी के जगह पे एंगल 4, 4 के जगह पे सी आ जाएगा. Okay, in this way we have placed all the notation. Now see what we are getting: angle A plus B plus C plus D is equal to 360 degree. So hence the sum of four angles of the quadrilaterals is what? It is 360 degree. अभी देखो सेम हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं. रेक्टेंगल में कितना होता है? सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. देखो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं. अब इनका भी सम कर लो आप. 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना आता है ये? 360 degree. क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलैटरल ही है. ये भी एक क्वाड्रिलैटरल ही है. वैसे ही स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 के होते हैं. देखो तो यहाँ पे भी सम कर लो आप. ये कितना आएगा? ये 360 आएगा क्योंकि स्क्वायर भी एक 360. क्वाड्रिलैटरल ही है. तो क्वाड्रिलैटरल की खासियत क्या है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज व्हाट? 360 डिग्री. जैसे ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री. इज इट क्लियर और नॉट? और वो क्यों Sir, होता है? clear. और वो क्यों होता है? यहां से हम लोग ट्राइंगल का बेस यूज करके उसको प्रूफ करते हैं. ओके, एक डायगोनल बनाते हैं जिससे दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में. और दो ट्राइंगल के हमको सारे एंगल का सम पता है, इज 180 डिग्री. तो वो वाला कंसेप्ट यूज करके हम लोग क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 360 डिग्री प्रूव कर सकते हैं. ओके, एनी डाउट मिस्टर जय? एनी डाउट? सोमेश? No, sir. शुभम? No, sir. दिव्या बनकर? No, sir. चिराग लड्डा? इज इट क्लियर? Yes, sir. दृष्टि, आर यू देयर? दृष्टि राठी? Okay, fine, leave it. Next is exterior angle sum property. Okay, अभी देखो सपोज ये आपका ट्राइंगल है. हाँ, ट्राइंगल से हम लोग सब चीजें सीखने वाले. ओके, दिस इज माय ट्राइंगल ए बी सी. ओके, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए सारे. दीज आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स. this angle and this angle is interior angle. But this angle is what? This angle is exterior angle.
क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर से आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और ये सारे एंगल ट्राइंगल के अंदर है, तो इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिफरेंस समझ में आएगा आपको? किसी भी सर। फिगर के अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, किसी भी फिगर के बाहर के साइड जो एंगल्स होते हैं दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ सी इन दिस फिगर, दिस एंगल 1, this angle 2, this angle 4, and this angle 3 are which angles? These are interior angles, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये फिगर के अंदर है। और ये एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 5, ये कौन से वाले एंगल्स है? ये एक्सटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये फिगर के बाहर आ रहे हैं। ओके अभी देखो, एक खासियत होती है, आप घर पे भी प्रैक्टिकली ये चीज करके देख सकते हो। सपोज आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, आप करके देखो। हाँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट लेना है वहां पे, वो लाइन पे आपको, सपोज दिस इज माई पॉइंट ओ, ओके, और कैसे भी ये 180 डिग्री के अंदर, ओके, यानी ये वाले पोर्शन के अंदर, इतने वाले पोर्शन के अंदर कैसी भी आप एक कोई भी एक एंगल बना दो, ओके। तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल का आप सम करके देखो। पहले इसको मेजर करो। मेजर कैसे करते हैं एंगल हम लोग? प्रोटेक्टर। By using protractor. ओके, प्रोटेक्टर से ये वाला एंगल मेजर करो, फिर ये वाला एंगल मेजर करो, दोनों का सम करके देखो, आपको 180 ही मिलेगा। 180 आएगा। सॉरी, व्हाट इज द रीजन? What is the reason? Because Because every straight line is of 180 degree. correct, Yes, sir. every straight line is of 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन पे हमने दो एंगल बनाए हैं, तो दोनों एंगल का सम भी कितना आना चाहिए? 180 ही आना चाहिए। ओके, अब प्रैक्टिकली करके देखो इसको घर पे, तो ये दोनों एंगल का सम भी कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो ये जो दो एंगल, एक लाइन पे जो दो एंगल फॉर्म होते हैं, इनको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? इनको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Linear pair. Linear pair. एक लाइन पे जो दो या तीन, जितने भी एंगल्स हो, ऐसा नहीं है कि दो ही हो, अभी यहाँ पे तीन एंगल है, ओके, तो ये तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? इट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। व्हाई इट इज 180? बिकॉज दीस एंगल्स आर ऑन द सेम लाइन, ये एक ही Same लाइन line. पे है ये सारे एंगल, ओके, सो दैट्स व्हाई द सम इज 180 डिग्री। अभी यहाँ पे वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अभी देखो, ये एक लाइन है, एंगल 1 और एंगल 7 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑन दिस सिंगल लाइन। ये लाइन है मेरा ए बी, ये लाइन पे ये दोनों एंगल है, यस और नो? Angle 1 and angle 7 are on the same line. So angle 1 plus angle 7 will be what? 180 degree. Similarly, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, BC जो लाइन है, इस पे कौन से दो एंगल है मेरे? एंगल 6 और एंगल 2, तो अगेन इट विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे ये जो लाइन है मेरी CD जो लाइन है मेरी, इस पे दो एंगल है मेरे 3 और 5, सो अगेन इट विल बी 180 डिग्री। एंड सिमिलरली AD जो मेरी लाइन है, इस पे मेरे दो एंगल है 4 और 5। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, अभी देखो, Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। अभी यहाँ पे एंगल 1, 7, 2, 6, 3, 5, यहाँ पे इंटीरियर भी एंगल्स है और एक्सटीरियर भी एंगल्स है, ओके। तो अभी हम ये क्या चारों इक्वेशन का हम लोग सम कर देंगे, सो व्हाट इट विल बिकम? एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, इट विल बिकम 720। ऐड करके देखो आप, 720 आएगा, यस और नो? यस। अभी देखो, फिगर चेक करो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इनको अगर मैं साथ में ले लूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस रिमेनिंग एंगल्स आर एंगल 5, एंगल 6, एंगल
7 plus angle 8, which is equal to 720 degree. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is nothing but all are the interior angles of this quadrilateral, 360 degree. or sum of all the angles of quadrilateral कितना होता है? It is 360 degree. 360. So it will be equal to angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 will be equal to 720 degree. So angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 will be what? 720 minus. 720 minus 360 So it will again is it will equals to 360 degree. again it will come 360 360 degree. अभी angle 5 फिगर देखो, फिगर एंगल 5 क्या है? एक्सटीरियर एंगल. एंगल 6 क्या है? एक्सटीरियर एंगल. एंगल 7 क्या है? Angle एक्सटीरियर एंगल. exterior है. एंगल Angle 8 भी 8 भी एक्सटीरियर exterior है. एंगल है. तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. 360. सम ऑफ 360 degree. ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. Is 360 degree. दैट्स इट. हमने प्रूव कर दिया ये is equal to 360 degree. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं. ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर प्रूविंग दिस. ओके, सो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे. Sir, now we have to leave. because I have to go in school. I have to take the class of class. सर कल स्पोर्ट्स हाँ, what happened? सर कल स्पोर्ट्स सैटरडे. कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी मैं क्लास लूंगा. आई विल inform you regarding the timing on your WhatsApp group. Yes, sir. Okay, Sir, sir. but take some, sir, but take some late, sir, means 9 or 10 a.m. No, I हाँ, will sir. take at 6 a.m. सर No, sir, sir. Sir. चलेगा. Sir, 5 तो a.m. मैं शरीफ जोशी. नहीं I will चलता. take at 5 a.m. No, sir. 4 a.m. No, sir. सर ये सर उससे फाइनल अच्छा कर दो आज रात को परस्पर. 3 Sir, a.m. then सर ये फाइनली कर दो. sir, we will not have to सर उससे अच्छा आज रात 12 बजे ले लीजिए. Okay, fine. We will stop here. I will inform you regarding the timing on the group. Bye, sir. Bye. Complete whatever is given. New chapter में जो भी theoretical part है ये लिखना है आपको पूरा. Okay, sir. Okay, bye. Yes, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Yes, Sir, you yes. take on Sunday also, sir. जय, yes. I will take on Sunday also. ये सारे Yes. points लिखना है आपको. ये सारे points लिखना है आपको. Sir, wait 1 minute, sir. I have to take screenshot. Sir, 1 minute only. Screenshot. Save. Yes, sir. Wait a minute. Now you take it. Sir, 1 second now. This introduction. Pin screenshot. Yes, sir. Now This page this page screenshot. Yes, sir. and this page also, and you have to prove this further whatever I have done. Equation 1 2 Sir, 3 we 4. have to all write. Sir, we have to write all the things of for the proof. Yes. Okay, sir. Bye, sir. Okay, bye to everyone.